तो आज हम बात करने लगे हैं सोराइसिस के ऊपर। याद रहे, सोराइसिस एक स्किन की बहुत ही खतरनाक और क्रॉनिक डिजीज है और स्किन के स्पेशलिस्ट या वो डॉक्टर हजरात जो कि स्किन की बीमारी को डील करते हैं वो सोराइसिस का वर्ड और उसके डीप इनसाइड जानते होंगे कि इस बीमारी का इलाज नहीं है, लेकिन एक हद तक आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आज मैं कोई इसके ट्रीटमेंट पे या उसके मौजू पे बात करने नहीं लगा। मैं सोराइसिस की वो गलत फहमी आपके सामने पेश करने वाला हूँ जिसको लेकर हमने पता नहीं क्या क्या बातें अपने जहन में सोच के बैठे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सोराइसिस से। सोराइसिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है। मुख्तलिफ बॉडी में मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ किस्म की ऑटो इम्यून डिजीजेस मौजूद है। मतलब ये वो ऑटोइम्यून डिजीज है। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी की जो दिफाई निजाम है जिसको WBC कहते हैं या व्हाइट सेल आपकी जबान में आप समझो। व्हाइट सेल वैसे तो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपकी बॉडी को गार्ड कर रहे हैं, आपकी बॉडी के पुलिस है, आपकी बॉडी की आर्मी है जो डिफेंड कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ यही आर्मी, यही पुलिस, यही व्हाइट सेल आपके अच्छे खलियों को, आपके अच्छे सेल्स को खाना शुरू कर दे या खुद को ही खाना शुरू कर दे। इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसका एक ओपन वर्डिक्ट ये है कि इसका कोई इलाज नहीं है। ये सोच के चलते हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये एक्जिमा की टाइप है, कुछ लोग बोलते हैं ये एक्जिमा से मिलती जुलती है। नहीं, एक्जिमा एक इन्फेक्शन है, एक कंडीशन है जो कि स्किन के इन्फेक्शन के साथ शुरू हुई और ट्रीटमेंट के साथ खत्म हो गई। लेकिन ये एक क्रॉनिक डिजीज है, एक लंबी चलने वाली डिजीज है जिसका अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन सोराइसिस के मरीज के साथ आपको मिलता रहेगा। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट इसका कि ये लगने वाली बीमारी नहीं है। तो आपका लाइफ पार्टनर, आपका सेक्सुअल पार्टनर अगर किस कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, एक दूसरे हाथ मिला सकते हैं, टच कर सकते हैं, हक कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। ये एक दूसरे से लगने वाली बीमारी नहीं है। तीसरा पॉइंट, आपको लगेगा कि सोराइसिस का जो जख्म है जो कि ज्यादातर कोनियों पे मिलेगा, आपको बगल में मिलेगा, ग्रोइन में भी मिलेगा, इस जगह मिलेगा रिस्ट की तरफ, ये बड़ा देखने में बड़ा अजीब और फिल्दी महसूस होता है, बहुत ही खराब लगता है। तो आपको ये लगेगा कि यार ये सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखता, मरीज के मुताबिक बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका सफाई सुथराई के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है। वो मरीज जो इस किस्म की बीमारी में मुब्तला है, याद रहे वो खुद अपनी हाइजीन को मेंटेन रखते हैं। ज्यादातर ये देखा गया है वो अपनी हाइजीन को मेंटेन रखते हैं, अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं, दिन में काफी मर्तबा अपनी सफाई करते हैं। इवन उन जगहों पे जहाँ उनको ये सोराइसिस के जख्म मौजूद होते हैं वो उसकी सफाई का ख्याल रखते हैं। अब एक नॉर्मल एक्जिमा और सोराइसिस में एक छोटा सा फर्क क्या है कि आपकी पूरी बॉडी से आपके बाल, आपकी स्किन, आपके नेल्स वो रोजाना की बुनियाद पे अपना टाइम पीरियड खत्म होने के बाद झड़ रहे होते हैं। उनका झड़ना आपको दिखेगा नहीं। इसको इंग्लिश में टर्नओवर कहते हैं, स्किन टर्नओवर, हेयर टर्नओवर, कि वो अपना टाइम गुजारने के बाद वो गिर रहे हैं, वो रिप्लेस हो रहे हैं किसी नई स्किन के साथ, किसी नए बाल के साथ और बोन के पार्ट के साथ। ये बोन का भी टर्नओवर है, बोन का सेल भी टूटता है, गिरता है, मरता है और रिप्लेस होता है नए सेल के साथ। ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन एक्जिमा में सेल का टर्नओवर, स्किन के सेल का गिरना एक नॉर्मल है। लेकिन जहाँ एक्जिमा का या नॉर्मल स्किन का सेल 28 दिन में, 26 दिन में, 23 दिन में गिर रहा है, यहाँ सोराइसिस का जो जख्म है उसका सेल है स्किन का, वो 12 दिन में, 10 दिन में, इवन 8 दिन में भी गिरना शुरू कर देगा। मतलब उसका टर्नओवर इतना फास्ट हो जाता है, स्किन उसकी जल्दी जल्दी गिर रही होती है, रिप्लेस होती है, गिर रही होती है, रिप्लेस होती है, और इस हद तक कि स्किन इतनी पतली हो जाती है कि जरा से खुजाने के ऊपर उसकी स्किन ब्लीड करने लग जाती है। और इवन ये भी देखा गया है कि उसको अंदर की जो खून की रगें होती हैं वो तक दिखने में आ रही होती है। अब रोजमर्रा की रूटीन के अंदर इसकी ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख लें तो अप एंड डाउन चलता रहता है। इसके ट्रीटमेंट के अंदर काफी सारे लोशंस, काफी सारी ट्रीटमेंट, काफी सारे पिल्स, टैबलेट्स और इस जैसी हर्ब्स, जड़ी बूटियां इस्तेमाल होती आ रही हैं सफाई के साथ साथ। लेकिन अगर एक चीज एडिशनल तौर पे यूज करें, जो कि यूज करते हैं हम लोग, वो है लाइट थेरेपी।
लाइट थेरेपी ज़्यादा सब कॉन्टिनेंट इंडिया पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में, लेकिन लाइट थेरेपी से विटामिन डी और उस रेजेस के थ्रू हम सोराइसिस के जख्म को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। अब इसके अलावा और क्या चीज़ हो सकती है? विटामिन ई का इस्तेमाल अगर आप जिंदगी में रखेंगे, विटामिन डी का इस्तेमाल रखेंगे, आपकी गज़ा जिसके अंदर मल्टी विटामिन अगर आप लेते रहें, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा आपको। फिश ऑयल, ओमेगा 3, ओमेगा 6 का यूज आप रखते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं कोई स्किन का डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं पढ़ता रहता हूँ, मैं एक दिल का डॉक्टर हूँ, लेकिन इस वीडियो बनाने की वजह से मुझे बहुत ज्यादा वर्कआउट करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। इस पढ़ने के जिम्मे में मैं एक बात तो जान गया हूँ कि ये क्रॉनिक डिजीजेस आपकी आंत से शुरू होती है, आपकी खाने की नाली से शुरू होती है। अगर आपका गट माइक्रो हेल्दी है तो आप इन तमाम मूजी बड़ी बीमारी को कंट्रोल कर सकते। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने सोराइसिस के बारे में आपके सामने रखे, आपकी मेंटालिटी को चेंज करने के लिए। इवन पेशेंट अगर स्विमिंग करता है, उसके अंदर सेम पानी होता है, तो ये चीज लगने वाली किसी को नहीं है, उसका अपना जख्म है, ठीक है। वो किसी और मरीज को या और इंसान को टच, या स्विमिंग में वो स्विमिंग कर रहा है, कोई और भी स्विमिंग कर रहा है, तो उससे कुछ भी नहीं होगा, टच करने से कुछ भी नहीं होगा। सेक्स कर रहे हैं आप उस जगह वो टच कर रहे हैं, उससे कुछ भी नहीं होगा, आप सेफ रहेंगे। अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन रखते हुए अच्छी ग़िज़ाओं का चुनाव कीजिए, बुरी चुनाव से बचें। विटामिन डी का इस्तेमाल रखें, चिकन का इस्तेमाल रखें, फिश का इस्तेमाल रखें, कैमल ऑयल का यूज करें, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल है, और बहुत सारी रिसर्च अब तक चल रही है उसके ऊपर, बहुत फायदेमंद मिलेगा। ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल रखें, इसके अलावा ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल रखें, फ्रूट्स का इस्तेमाल रखें। और मेन चीज, सोराइसिस आपका ओवरनाइट खराब हो सकता है अगर आप स्ट्रेस में हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं, ये बात आपकी नींद पूरी है। और अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, ये बात बहुत थोरली मैंने दो चीजों को ऑब्जर्व किया है, बहुत सारी वीडियोस में, बहुत सारे लिटरेचर पढ़े, बहुत सारी रिसर्च पढ़ी है, उनमें से मुझे ये दो चीजें मिली कि अगर आप दिमागी बीमारी से जूझ रहे हैं, स्पेशली डिप्रेशन और एंजाइटी से, आपका सोराइसिस कोई भी दवा यूज कर लें सही होने वाला नहीं है। दूसरी बात, आपकी डाइटरी हैबिट्स अच्छी नहीं है, आपका बाहर का फास्ट फूड, जंक फूड आप बहुत ज्यादा खाते हैं, आपकी खाने पीने की हैबिट्स अच्छी नहीं, जिसकी वजह से आपका गट माइक्रोब खराब हो रहा है, उसकी नशोनुमा सही नहीं है। तो ये दो चीजें मैंने इन बीमारियों की ट्रीटमेंट से और सपोर्टिव ट्रीटमेंट के अलावा ये कॉज मैंने ढूंढे और आपके सामने पेश किए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही प्रीशियस इंफॉर्मेशन आपके सामने रखी है सोराइसिस के मरीजों के लिए। तो उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच।